बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा तो भाइयों, आज के दिन हम ज़रा चार्ट पैटर्न को एक साइड पे रख के ना एक नई चीज़ को सीखने जा रहे हैं, जो कि आपको वाईटी वगैरह पे मिल तो जाएगी। बहरहाल जिस तरह टेल से और जिस तरह एक ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरह से मिलना एक मुश्किल सी चीज़ है। ठीक हो गया? तो इतनी ही चीज़ है कि जी अगर तो फोकस करके इस वीडियो को देख ले तो चाहे आपको टेक्निकल एनालाइज नहीं आता हो, कोई मतलब लाइनें शाइनें ड्रॉ करने नहीं आते हो, चार्ट पैटर्न नहीं आते हो, तो फिर भी इस ट्रिक से कुछ ना कुछ आप मार्केट में पैसा बना सकते हो, कुछ ना कुछ अपनी स्कैल्प वगैरह की ट्रेड बना सकते हो, बिटकॉइन में कुछ ना कुछ अपनी ट्रेड वगैरह की सेटअप बना सकते हो। ठीक हो गया? तो शर्त वो है कि जी थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जी ये 10-15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो वॉच आउट करोगे और जाके अप्लाई करोगे अपने पास, तो आप यहाँ से करोड़पति बन जाओगे। तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो चीज़ ऐसे है कि जी अगर इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे ना, आसान सी चीज़ है, प्रैक्टिस करने की बात है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आपको टी आता होगा तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आपको टी नहीं आता होगा तो कुछ ना कुछ आप मार्केट से पैसा इस ट्रिक से भी बना सकोगे। ठीक हो गया? तो चीज़ ऐसी है कि जी लिक्विडेशन को चेक करना, लिक्विडेशन को किस तरह से देखना है, लिक्विडेशन की बेस पे किस तरह से ट्रेड लेनी होती है। ठीक हो गया? तो लिक्विडेशन देखने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो खैर पहले तो बात करते हैं कि जी लिक्विडेशन होती है और क्या मतलब इसका सिनेरियो चल रहा होता है। ज़रा मैं चार्ट के ऊपर चल के आपको थोड़ा सा भी सिनेरियो देता हूँ कि मिसाल के तौर के ऊपर मैं मार्केट में बैठा हूँ, मुझे लगता है कि जी मार्केट ने खैर बिटकॉइन को थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। 1 लाख वाले जोन पे बिटकॉइन मज़ेदार लगता नहीं है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही थी तकरीबन आपकी 22,200 पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था। 22,200 से मैं सोचता हूँ कि जी बिटकॉइन में मैंने ले ली है लॉन्ग की एंट्री। ठीक हो गया? मैं तकरीबन 22,200 से बिटकॉइन में डाल देता हूँ लॉन्ग की एंट्री। ठीक हो गया? ये वाले जोन से। अब मैंने क्या किया कि जी नीचे अपना कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस रख दूंगा, अगर मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँगा तो। अदरवाइज मार्केट में कह सकते हैं कि जी 70% जो आपके मतलब एक रिटेलर्स होते हैं ना, वो एस एल नहीं लगाया करते, स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते। और एस एल भी उनका मतलब इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट होती है, उनका जो लिक्विडेशन होता है बिल्कुल पास आ रही होती है। ठीक हो गया? मिसाल के तौर के ऊपर मैं 22,200 से लॉन्ग कर रहा हूँ ना, तो लिक्विडेशन आपकी कहीं भी आ रही होगी 18,000 20,000 के आसपास। जिन्होंने 125x लेवरेज लेके कोई एक दिन में करोड़पति बनना होता है, एक दिन में मलिक रियाज बनना होता है, तो उनकी लिक्विडेशन बिल्कुल पास आ रही होती है। ठीक हो गया? तो होता है क्या है, या तो यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन आ रही होगी, यहाँ पे बीच में लोगों के स्टॉप लॉस आ रहे होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होंगे इस तरह से। ठीक हो गया? तो मिसाल के तौर पे इस तरह लोगों के लिक्विडेशन यहाँ पे पड़े होते हैं और बीच में ही किसी जगह पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। तो होता है क्या है कि जी मार्केट में ना, जैसे मैंने लॉन्ग किया, जो एक ब्रोकर्स आपके पास हैं, ब्रोकर्स कह सकते हो या वेल्स कह सकते हो। अब ब्रोकर्स और वेल्स का काम क्या है, वेल्स की पहले बात को समझो। वेल्स वो हैं कि जी जिनके पास फंड्स आपके पास हैवी सारे पड़े होते हैं, वो करते क्या हैं कि ना बिटकॉइन में मैंने किया लॉन्ग, और बिटकॉइन में वो अपनी एक अमाउंट ला के ना, एक लार्ज सारी अमाउंट, लोगों को पता लग जाता है कि जी जो भी न्यूबीज होंगे वो हमेशा किसी न किसी स्पोर्ट से लॉन्ग कर देंगे या चलती ट्रेन में भी लॉन्ग कर देंगे। लॉन्ग या शॉर्ट दोनों की बात हो रही है। तो खैर वो इसी तरीके से अपनी लॉन्ग की एंट्री डाल देंगे। ठीक हो गया? क्योंकि स्पोर्ट की बेस पे सिर्फ आप यहाँ हमें नहीं एंट्री लेते, काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो इसकी बेस पे एंट्री वगैरह ले लेती है। वेल्स क्या करती हैं, वेल्स यहाँ से थोड़ी सी अमाउंट वगैरह अपनी कर देती हैं सेल। ठीक हो गया? बिटकॉइन में अब कोई $100, $1,000, $2,000 या कोई 10-50 हज़ार डॉलर से बिटकॉइन में वोलेटिलिटी नहीं आ सकती। ठीक हो गया? वो क्या करते हैं, वो हैवी अमाउंट में बिटकॉइन की कर देते हैं सेलिंग। ठीक हो गया? अगर वो हैवी अमाउंट में बिटकॉइन करेंगे सेल, तो बिटकॉइन वाली स्पोर्ट से हल्का सा आ जाता है डाउन, हल्का सा डाउन आएगा और एक बंदे के स्टॉप लॉस तक वो ले आएंगे मार्केट को। मार्केट डाउन साइड आई, एक बंदे का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी क्योंकि वॉली जोन पे तक वॉल्यूम खत्म हो गया, एक बंदे का स्टॉप लॉस लोगों का हिट हुए तो। ठीक हो गया? तो नीचे वाले बंदे के स्टॉप लॉस पे आ जाएगी, फिर वहां से उसका ऐसे हिट करने के बाद और ज़्यादा नीचे आ जाएगी। इसी तरह अल्टीमेटली लोगों को करते करते लिक्विडेशन कर जाएगी। तो मिसाल के तौर के ऊपर 17,200 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए लिक्विडेट। जब सारे के सारे लोग हो गए लिक्विडेट, ऊपर ये ले सारे के सारे जोन पे आपका सारे के सारे वॉल्यूम हो गया खाली, वहाँ पे किसी बंदे की कोई सर्टिफिकेट नहीं बचा। यहाँ से वो कर देंगे अगेन मार्केट को पंप और ले जाएंगे उसी सारे जोन में। आपने देखा भी होगा जी, जैसे ही आपके एसएल हिट होते हैं, जैसे आप लिक्विडेट होते हो, मार्केट दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक हो गया? तो इसकी वजह क्या होती है? अब आपने कहने कि जी सुफियान भाई, अगर हमें पता होगा जी कहाँ पे लिक्विडेशन पड़ी है तो हम वहीं से लॉन्ग कर देंगे, हम अपने स्पोर्ट से तो लॉन्ग करेंगे ही नहीं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। हमें पता कैसे लगेगा कि जी लिक्विडेशन पड़ी किस कहाँ पे है? ठीक हो गया? और यही वाला तकरीबन सीन आपका जो है वो शॉर्ट में भी होता है। मिसाल के तौर के ऊपर, अच्छा जी इसको किस तरह करते हैं रिमूव। मिसाल के तौर के ऊपर 22,200 से आप कर रहे थे तकरीबन अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन, और इसी तरह से आपके स्टॉप लॉस वगैरह इसी किसी जोन में अपसाइड पड़े होंगे। ठीक हो गया?
और अगेन मार्केट मैनिपुलेशन क्या करती है, एक चीज़ ब्रोकर्स कह सकते हो या वेल्स वगैरह कह सकते हो, वो हल्का सा मार्केट में करेंगे बाय, यहाँ से कॉइन जाएगा अपसाइड, अपसाइड जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ से ऐसे हिट होंगे, लोगों लिक्विडेट होंगे, और लिक्विडेशन होने के बाद कॉइन दोबारा अपने डायरेक्शन में डाउन साइड चला जाएगा। तो ये सारे के सारे लिक्विडेशन का सीन चल रहा होता है। तो जब भी आप लॉन्ग या शॉर्ट करते हो, नीचे आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाता है ट्रेड के पीएनएल के साथ ही कि जी कितने अमाउंट का ट्रेड लेके, वहीं पे लिक्विडेशन अमाउंट भी लिखे आ रही है, तो आपकी लिक्विडेशन कहाँ पे है। अब लिक्विडेशन चेक करने के ना काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। एक तो आपका यही टेक्निकली एसएमसी के ज़रिए या आईसीटी के ज़रिए भी आपका ये बिग वाले जोन कंसीडर करके हम अपना लिक्विडेशन ग्रैब वगैरह फाइंड किया करते हैं कि जी लिक्विडेशन आपकी कहाँ पड़ी है, कहाँ पे लिक्विडिटी है। तो उसके अलावा आपके पास ग्लास नोड है, उसके अलावा आपके पास कॉइन ग्लास है, डिफरेंट वेबसाइट्स जाके हम अपना लिक्विडेशन वगैरह को चेक किया करते हैं। तो जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ जी कॉइन ग्लास। तो सिंपल सी वेबसाइट है, यहाँ पे आके गूगल पे आके आपने लिखना है कॉइन ग्लास, तो ये सामने वेबसाइट आपकी coinglass.com लिखोगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपने आना है लिक्विडेशन के ऊपर। यहाँ पे लिक्विडेशन के ऊपर आओगे, यहाँ पे वैसे तो ये जो कॉइन ग्लास वेबसाइट है ना बड़ी मज़े की है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें काम की, बहुत ज़्यादा चीज़ें काम की। जिस तरह आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ ना, यहाँ पे आप देखोगे तो जी बिटकॉइन की रिटर्न वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं, जिनको मैं यूज़ किया करता हूँ एक प्रिडिक्शन के लिए। उसके अलावा इसका सारा का सारा मतलब जितने भी होल्डिंग्स वगैरह हैं बिटकॉइन में, उसके अलावा सारे के सारे डाटा जिसमें आपके पास RSI आ जाता है, मैकडी आ जाता है, इस तरह सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम किया करती हैं। खास तौर पे आपका RSI हीट मैप आ जाता है, 200 वीक की मूविंग एवरेज आ जाती है, सारा कुछ मतलब काफ़ी काम रखता है मार्केट में, जिसकी वजह से एक हमें प्रिडिक्शन करने में, अपने ट्रेड लेने में ज़्यादा मतलब एक एक्यूरेसी आ जाती है, हमें ज़्यादा एक मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इन चीज़ों पे हमने वक्तन वक्तन अपने हाथ को सेट करना है। तो फिलहाल चलते हैं ज़रा लिक्विडेशन वाली बात के ऊपर। और मज़े की बात यहाँ पे आपके सारे के सारा कितने लोग जो हैं वो आपके लॉन्ग वगैरह में, कितने लोग शॉर्ट में, ये सारा कुछ भी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक हो गया यहाँ से कि कितना ज़्यादा मतलब बड़े बड़े जो भी आपके पास वॉलेट्स हैं उनमें लॉन्ग लगी हुई है, शॉर्ट लगी हुई है, तो सारी की सारी चीज़ें। खैर हम चलते हैं ज़रा अपने लिक्विडेशन वाले पे। आपने ना यहाँ पे लिक्विडेशन पे, अब यहाँ पे चार आपके पास आते हैं। एक लिक्विडेशन मैप होता है मेजर, और दूसरा होता है लिक्विडेशन हीट मैप। 99% अवाम आपकी लिक्विडेशन हीट मैप यूज़ किया करती है। बहरहाल हम थोड़ा सा अवाम से चलते हैं उलट, हम यूज़ किया करते हैं लिक्विडेशन मैप। आपने लिक्विडेशन मैप पे आना है, इसके ऊपर आके करना है लेफ्ट क्लिक, तो गालबन ये चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा सामने। तो ज़रा हम भी ओपन कर लेते हैं इसे, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर हम बातचीत वगैरह करते हैं। अच्छा जी, तो इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, या नेट का इशू है। ऐसे ये कॉइन ग्लास वेबसाइट जो आपकी थोड़ा सा हमें धचके दे दे के ऑन होती है, तो ज़रा देखते हैं कि जी अगर हमें पास ये ऑन हो जाते हो तो बेहतरीन है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो चुकी है हमारी वेबसाइट ऑन, और हमारे सामने यहाँ पे लिक्विडेशन मैप उन्होंने निकाल के दे दिया। अब आपने कहना कि जी सुफियान भाई ये क्या चीज़ है, हमने इसको किस तरह से समझना है और क्या इसका इम्प्लीमेंट हमने करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं। ठीक हो गया। जो आपके पास माउस होता है ना कंप्यूटर का, उसमें जो वो रोलर सा मतलब रोलर होता है, उसको आप अगर अप साइड लेके जाओगे आगे की तरफ तो आपका ये जूम इन हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे बताने वाली तो नहीं है, तो खैर आप फिर भी सुन सकते हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे आगे अपने करना है कि जो यहाँ पे आपको ये विक्स बड़ी बड़ी नज़र आ रही होंगी ना, लंबी सारी विक्स, तो ये आपकी टोटल लिक्विडेशन पड़ी होते हैं। ठीक होगा। जिस तरह ये वाली बड़ी विक को देखोगे तकरीबन आ रही है 60,120 के ऊपर आपकी लिक्विडेशन पड़ी है, तकरीबन 87.50 मिलियन की। तो मतलब कि बिटकॉइन आपका अगर डाउन साइड आता है तो 60,100 तो लोगों को लिक्विडेट करने आ सकता है। और मजीद आपकी लिक्विडेशन पड़ी है तकरीबन कुछ मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास, 125 मिलियन की, और उससे बिलो भी तकरीबन 59,900 के ऊपर लोगों की लिक्विडेशन पड़ी है, शॉर्ट वालों की, जिन्होंने सॉरी लॉन्ग किया होगा उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक हो गया। तो मतलब के जोन की लिक्विडेशन पड़ी हैं, बिटकॉइन यहाँ तक आपका डाउन साइड आ सकता है। और वेबसाइट देखोगे तो तकरीबन अभी बिटकॉइन में लिक्विडेशन पड़ी हैं तकरीबन 61,300 तक। ठीक हो गया। 61,300 पे अगर बिटकॉइन जाते हैं, तकरीबन 47 मिलियन लोग जो हैं, 47 मिलियन मतलब आपकी लिक्विडेशन वगैरह मार्केट में हो सकती हैं। ठीक हो गया। अगर इससे भी आगे देखोगे तो अल्टीमेटली तकरीबन ये बड़ी वीक आ रही है। ठीक हो गया। खैर ये बड़ी विक्स देखने हो तो इतनी छोटी विक्स पे ना चले जाना, जो बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। मजीद भी इसको आसान करना हो तो दोनों को दोनों ये आपके पास आ रहा होगा शॉर्ट लिक्विडेशन लेवरेज, और ये आ रहा होगा लॉन्ग लिक्विडेशन लेवरेज। इन दोनों को भी कर देना ऑफ, 50x को भी कर देना ऑफ, 25x को भी कर देना ऑफ, 10x को भी। अब यहाँ पे सिंपल से इसको जूम इन करके देख लेना, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स आ रही हो तकरीबन इसके हाफ से बड़ी आ रही हो, इतना सा अंदाज़ा लगा लेना अल्लाह के नेक बंदो। ठीक होगी। जिस तरह की मतलब ये विग आ रही होगी, अब आपको मेरे माउस का आइकन से शायद अंदाज़ा हो जाए। तो इस वीक का मैं कह रहा हूँ तकरीबन इसके हाफ से अब जो भी होंगे ना उसको आप कंसिडर करना, बकाया छोटी छोटी वीक्स को आप इग्नोर कर सकते हो।
और ज़्यादा फोकस हमने रखना होता है बड़ी विक्स पे। जिस तरह ये वाली बड़ी विक आ रही है 61,300 पे, ये वाली आ रही है अल्टीमेटली 61,500 पे। अब हमें पता किस तरह लगेगा, हमें पता लग गया कि जी मार्केट में ये लिक्विडेशन पड़ी है 60,000 पे, 59,800 पे और तकरीबन पड़ी है 61,300 पे। तो मतलब कि बिटकॉइन अगर यहाँ से अपसाइड गया तो तकरीबन यहाँ तक जा सकता है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए 61,300 तक। मतलब क्या है कि जी ये 100x लेवरेज वालों को शो करवा रहा है कि जिन्होंने मतलब 100x लेवरेज ली हुई है ना, तो उनका मतलब यहाँ पे जाकर वो लोग लिक्विडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100x को भी देख सकते हो, साथ 50x को भी देख सकते हो। और अल्टीमेटली बकाया दोनों को मैं यूज़ नहीं किया करता, और यहाँ पे इन दोनों को हम कर देते हैं ऑन और सब कुछ वैसे कर देते हैं ऑन। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, हमने इसको ट्रेड में यूज़ किस तरीके से करना है। तो अब ये चीज़ तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि जी इसकी बेस के ऊपर लॉन्ग या शॉर्ट के डायरेक्ट पंगे लेके बैठ जाओ। इसका काम क्या हो सकता है, अब इसके 3 से 4 यूज़ आपके पास आ सकते हैं। पहला तो जी, अगर मैंने मिसाल के तौर पे के ऊपर बिटकॉइन को मैंने तकरीबन 60,000 से किया हुआ था लॉन्ग, ठीक होगा, 58 से 60 से मैंने किया हुआ था बिटकॉइन को लॉन्ग। अब मैंने लेनी है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो मुझे पता लगता है, मैं लिक्विडेशन मैप पे आके देखता हूँ कि जी बिटकॉइन में अभी लिक्विडेशन पड़ी है 61,300 पे और तकरीबन 61,500 पे। ठीक हो गया। वैसे वाली वीडियो अभी भी रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन कोई मेरे ख्याल से हफ्ते वाले दिन, तो आप इसको देख सकते हो। बिटकॉइन इसके बाद तकरीबन बोले जोन तक भी लगाता है कि नहीं, 61,500 तक आपको भी मैं लिक्विडेशन नज़र आ रही है कि जी 61,500 तक बिटकॉइन को यहाँ से जाना चाहिए, तकरीबन ये वाले जोन तक। ठीक हो गया। तो वहाँ पे जाके मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकता हूँ। जो बिटकॉइन 61,500 तक जाएगा, ठीक होगा, तो वहाँ जाएंगे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। और एक और इसका तरीका ये भी होता है कि जी मिसाल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ से लेनी थी शॉर्ट की एंट्री, ठीक हो गया, मैं बिटकॉइन में ले रहा था यहाँ से शॉर्ट की एंट्री तकरीबन कुछ 61,200 से। बहरहाल मैं लिक्विडेशन मैप पे आकर देखता हूँ कि जी 61,300 पे, 61,500 पे आपकी मजीद भी लिक्विडेशन आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपना एंट्री पॉइंट ले जाऊँगा अपसाइड और तकरीबन वेट करूँगा जी मार्केट 61,500 तक बिग लगा जाए। ठीक हो गया। तो ये भी आप कॉन्फिडेंस अपने पास ले सकते हो कि जी ट्रेड वगैरह लेने से पहले। अब इसी तरह से मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ आते हैं। पहले तो आपने देखना होता है ये विक्स को कि जी विक्स बड़ी कौन सी साइड पे आ रही हैं, कौन से मतलब लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे आ रही है, मार्केट अप साइड जा सकते हैं, डाउन साइड आ सकते हैं। इसके बाद आपने देखना होता है जो बड़ा सारा आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया, आपने इसको देखना है। मैं सारी लेवरेज को ऑफ कर देता हूँ तो आपको शायद अंदाज़ा हो जाए। इससे बड़ा सारा अब आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ना, इसको भी आप देख सकते हो कि जी अगर यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड पे आपका ग्राफ बहुत छोटा सा आ रहा है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपका बहुत बड़ा ग्राफ आ रहा है। तो मतलब कि जो शॉर्ट वाली लिक्विडेशन है, सॉरी लॉन्ग वालों की जो लिक्विडेशन है, मिसाल के तौर जिसने अभी 62 से लॉन्ग किया होगा उसकी लिक्विडेशन तो बिलो ही आ रही होगी तकरीबन 58 पे, 57 पे। तो यहाँ पे आप पीछे की साइड पे आपका बड़ा सारा ग्राफ बन रहा है। तो मतलब कि बिटकॉइन आपके पास शॉर्ट जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है लोगों को लिक्विडेशन लेने के लिए। ठीक हो गया। तो अव्वल तो आपने देखना होता है ये ग्राफ को देख लिया करो, ठीक हो गया। बहरहाल ग्राफ के बाद हमने किस चीज़ को देखना होता है, यहाँ से 100x सबको जिस तरह से मतलब इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है उसी तरह से इसको ऑन कर दो। अब इसको जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ उसको सुनो। सबसे पहले लाना है ये माउस को, आपने लाना है ये रेड लाइन के ऊपर, इसको कर देना है जूम इन। अब अगर तो ये रेड लाइन आपकी राइट साइड के ज़्यादा करीब है या लेफ्ट साइड के ज़्यादा करीब है, पहले तो ये देखो। अभी देखोगे तो राइट जो आपकी ये रेड लाइन है ना, ये आपकी करंट प्राइस है, अभी ये तकरीबन ज़्यादा करीब है राइट साइड के। और राइट साइड में आप देखेंगे जी विक्स ज़्यादा बड़ी कहाँ पे आ रही हैं। पहली वीक आ रही है तकरीबन आपकी 61,200 250 पे, 61,300 पे। और इसके बाद बड़ी वीक आ रही है तकरीबन आपके पास 61,500 पे। ठीक होगा, 500 या 600 जो भी जोन लेना चाहिए, 61,600 तक मैक्सिमम, 61,500 से लेके 600 तक। तो रेड लाइन है भी इस वाले जोन के ज़्यादा करीब राइट जोन के, तो हमें पता लग जाता है कि जी बिटकॉइन अभी 61,600 तक जाने वाला है, मजीद 61,600 तक बिक देता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो तरीका तो ये भी हो सकता है कि जी 61,600 तक जैसे मार्केट लिक्विडेशन ग्रैब करेगी ना, तो वो वाले जोन के बाद जैसे मार्केट मतलब 61,600 तक इसने लिक्विडेशन ग्रैब करने आना है, तो आप यहाँ पे आके फाइंड करोगे जी अगर बिटकॉइन आपका 61,600 पे जब आएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस मिलेंगे शॉर्ट के लिए, यहाँ पे कोई ना कोई आपकी रेजिस्टेंस वगैरह फेस होगी कि नहीं। अब जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो आपको तकरीबन पता लग रहा है कि जी 61,000 अगर 200 का मार्केट ब्रेकआउट कर देगी ना, तो तकरीबन आपका बिटकॉइन कुछ ना कुछ यहाँ से अपसाइड जाएगा और तकरीबन रिजेक्शन लेकर जाकर 61,500 के आसपास है। ठीक हो गया। इसलिए अपनी रेजिस्टेंस से दोबारा रिजेक्शन लेकर डाउन साइड आ सकता है। तो इस तरह से अगर हमें बिटकॉइन वाले जोन तक मिलता है तो वहाँ से हम दोबारा कॉन्फिडेंस वगैरह फाइंड करके, पहला कॉन्फ्रेंस ये लिए तक में रेजिस्टेंस का आ रहा है और दूसरा आप यहाँ से किसी न किसी लॉन्ग शॉर्ट के ब्रेकडाउन का भी ले सकते हो। ठीक हो गया। किसी न किसी आपके स्पॉट का ब्रेकडाउन हुआ पड़े तो उसको आप कंसिडर कर लो। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने 2-3 कॉन्फ्रेंस निकाले, वहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह अपनी फेस कर तो वहाँ से आप शॉर्ट कैंट वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि आपने पता है कि जी मार्केट में जो शॉर्ट जिन्होंने किया हुआ था उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे हो चुकी है 61,500 600 वाले जोन के ऊपर।
अब मार्केट डाउन साइड आ सकता है, तकरीबन ये लिक्विडेशन लेने जो 60,000 पे आ रही है और तकरीबन 59,800 पे आ रही है। बिटकॉइन की कहानी भी यही है कि जी बिटकॉइन ये लिक्विडेशन लेने के बाद 61,300 वाली लिक्विडेशन लेने के बाद दोबारा डाउन साइड ये लिक्विडेशन ग्रैब करने आ सकते हैं, क्योंकि अभी रेड लाइन राइट साइड के ज़्यादा करीब है। ठीक हो गया, ये सीधे हाथ के ज़्यादा करीब है, मतलब सीधे हाथ वाली विक्स के ज़्यादा करीब है। तो बिटकॉइन ये तकरीबन लिक्विडेशन लेने के बाद डाउन साइड आ सकता है। इसके बाद आप डिफरेंट एक्सचेंजेस का चेक कर सकते हो। अभी बाइनेंस का आ रहा है, तो यहाँ से आप जा चले जो जी मुझे दे दो आप डाटा किसी और एक्सचेंज का, मिसाल के तौर के ऊपर, खैर इसको दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। जिस तरह ये बाइनेंस का आ रहा है, मैं बाईबिट का जाके देख सकता हूँ, बाईबिट का नहीं देखना मैं जाके देख सकता हूँ, ओकेएक्स का देख सकता हूँ। डिफरेंट एक्सचेंजेस का आप देख के उस हिसाब से अपनी ट्रेड एरिया को देख सकते हो, उस हिसाब से अपनी मतलब कि एक एक्यूरेसी को ला सकते हो। जो भी इन सब में कॉमन जोन आ रहा होगा उस हिसाब से अपनी ट्रेड एरिया को मैनेज करो। जिस तरह यहाँ पे आके देखूंगा तो तकरीबन जोन बन रहा है 61,200 वाला, और मजीद आकर लिक्विडेशन नहीं आ रही। डाउन साइड देखोगे तो लिक्विडेशन आ रही है तकरीबन 60,000 पे। तो अल्टीमेटली 60,000 पे तो बिटकॉइन को आना चाहिए। ठीक हो गया, ये चार्ट है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि जी बिटकॉइन 60,000 पे आता है कि नहीं। तो खैर इसके अलावा अगर किसी और एक्सचेंज का हम चल के डाटा देख लेंगे, जी हमें दे दो आप बिटगेट का। अगेन अब यहाँ पे आगे देखोगे तो तकरीबन 61,500 तक खैर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, 61,400 तक तो मिनिमम आना चाहिए बिटकॉइन को अभी। और वहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन डाउन साइड कहाँ तक आना चाहिए, 60,000 वाले जोन तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, खैर यहाँ पर हमारा टी शुरू हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम नहीं चलते हैं। तो खैर इस तरह से आपने लिक्विडेशन मैप को यूज़ करना है। ठीक हो गया। अब इसका यूज़ आपको मैं बता दूं, एसएल लगाने के लिए यूज़ कर लो। अब मुझे पता है कि जी यहाँ पे 61,600 पे लोगों की लिक्विडेशन पड़ी है, 61,400 पे बड़ी सारी वीक आ रही है। तो हो सकता है ना कि जी मार्केट बीट से आपके पास तकरीबन 61,400 पे वीक लगा जाए, तो मैं क्या करूँगा अपना एसएल मूव करके रख दूंगा तकरीबन 61,700 पे कि जी मार्केट लिक्विडेशन ग्रैब करने के बाद डाउन साइड जाएगी, पर मेरा एसएल हिट ना हो। तो एसएल से बचने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला यूज़ आ सकता है कि जी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। जी अगर मैंने 61,200 पे प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, अब मुझे वेट कर सकता हूँ कि जी मार्केट 61,400 तक बिग लगा जाए। ठीक हो गया। तो दूसरी चीज़ ले सकते हो कि जी एंट्री पॉइंट अगर मैं 61,000 से एंट्री ले रहा था, तो अब मैं वेट कर सकता हूँ 61,400 तक बिग लग जाए। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों में अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अब बहरहाल मुझे पता कैसे लगेगा मार्केट ने 61,400 पे जाना है, क्योंकि रेड लाइन आपकी राइट साइड की ज़्यादा करीब है। अगर यही रेड लाइन तकरीबन ये लेफ्ट साइड के ज़्यादा करीब होती, लेफ्ट ग्राफ के ज़्यादा करीब होती, तो मुझे पता लग जाता कि जी मार्केट ने 60,000 तक आना है, या तकरीबन कोई 59,700 तक आना है। ठीक हो गया। इस तरह से हमने लिक्विडेशन को चेक करना होता है। ठीक हो गया। तो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा खैर आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इसके बाद ज़रा मैं चलता हूँ, आपके पास डिफरेंट कॉइन्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। या भी आपके पास आ रहा हो तो नीचे भी आ रहा हो, तो दोनों तकरीबन सेम ही है, दोनों में 19-20 का फ़र्क है, कोई इतना अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ भी अगर मैंने देखना, मैं किसी और कॉइन का भी देख सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे देखने के जी XRP का, यहाँ पे मैं XRP लिखता हूँ, तो XRP का देखते हैं जी XRP में कितने लिक्विडेशन पड़ी हैं। अब यहाँ पे देखोगे जी रेड लाइन कौन से जोन के ज़्यादा करीब है। रेड लाइन ज़्यादा करीब आ रही है लेफ्ट साइड के। ठीक हो गया, तकरीबन 0.587, तकरीबन 0.585 तक मिनिमम डाउन आना चाहिए इसको, और अल्टीमेटली तकरीबन 0.57 तक। अगर अपसाइड गया तो तकरीबन 0.61 तक। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैंने लेनी थी, अच्छा जी XRP की ज़रा चार्ट भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में और समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चीज़ बड़ी मज़े की है, पहले दिन तो वीडियो देख के समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा आएगा आपको, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह से इसको तो डाउन साइड आने के चांसेस भी लग रहे हैं। तो ये चीज़ देखो, जिसको टी आता होगा ना उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तकरीबन बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ पड़ा है। अच्छा जी, हम बात जो करें तो उस पर आते हैं। तो मिसाल के तौर पे भी ये लेफ्ट साइड के ज़्यादा करीब है, और तकरीबन ये वीक के भी, तो इसको तकरीबन 0.587 0.575 तक आना चाहिए XRP को। अब 575 तकरीबन आपका बनता है कुछ ये जोन तक। ठीक हो गया। और अगर अपसाइड गया तो तकरीबन जा सकते हैं मैक्सिमम 0.611 तक। 0.611 वाला जोन कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने अभी यहाँ से लेनी थी शॉर्ट वगैरह की एंट्री। ठीक हो गया, मैंने XRP को करना था यहाँ से शॉर्ट, तो मैं अपना एसएल कहाँ पे रख दूंगा, तकरीबन ये लिक्विडेशन के अबव। ठीक हो गया। बहरहाल अगर ये जो आपके पास रेड लाइन है ये राइट साइड के ज़्यादा करीब होती है ये ले जोन के, और मैं देख लेता है कि जी मतलब ये ले जोन तक भी लग सकते हैं 0.11 तक, तो मैं अपनी एंट्री ही 0.611 से बनाता। अभी तो चूंकि ये लेफ्ट साइड के ज़्यादा करीब आ गया, तो मतलब कि इसको डाउन साइड आना चाहिए। बहरहाल बिटकॉइन के हिसाब से खैर ये तो मूव करेगा, तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन वगैरह ही ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया करो। बकाया किसी कॉइन का आपने चेक करना हो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। बहरहाल मैंने कभी भी बिटकॉइन के अलावा किसी की लिक्विडेशन वगैरह चेक की नहीं है।
और मज़े की बात है इसकी एक मतलब इसकी बेस के ऊपर एक प्रिडिक्शन बड़ी मज़े की होती है। ठीक हो गया? अभी आपके सामने बिटकॉइन आपके पास 61,300 61,500 तक आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? तो खैर ये वाली चीज़ को देख लेंगे, बकाया अपडेट तो मैं नहीं कर सकता, वीडियो है क्योंकि, और रिकॉर्डेड वीडियो को मैं एडिट करके बता नहीं सकता कि जी ये लो बिटकॉइन आ गया आपका 61,500 पे। तो खैर इस तरह से हमने इसका यूज़ करना होता है। दोबारा बता देता हूँ, रेड लाइन आपके पास कौन से जोन के ज़्यादा करीब है, राइट साइड के हैं लेफ्ट साइड के, विक्स कौन सी विक्स के ज़्यादा करीब है, ये रेड लाइन आपकी राइट वाली विक्स के ज़्यादा करीब है। अब राइट वाली विक्स कहाँ पे आ रही है, 61,300 पे और अल्टीमेटली 61,500 पे, मतलब कि बिटकॉइन के लिए जोन तक आना चाहिए। ठीक हो गया? अगर डाउन साइड आएगा वही लिक्विडेशन लेने के बाद डाउन साइड आना चाहिए तकरीबन 60,000 लिक्विडेशन लेने के लिए, फिर तकरीबन 59,700 वाले लिक्विडेशन लेने के लिए। ठीक हो गया? तो ये सिंपल आपका सिनेरियो होता है। तो अब चीज़ आती है कि जी इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी बेस के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं। तो साफ और आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि जी इसकी एक्यूरेसी मेरे लिए ना तो 80 टू 85% तो है कि जब भी मैंने इसकी बेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन किए हैं, अपने ट्रेड का सेटअप बनाया, तो मोस्टली मार्केट ने इसको तकरीबन अचीव किया। बहरहाल कुछ इस तरह के जोन होते हैं जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती। मिसाल के तौर के ऊपर जब बिटकॉइन यहाँ पे आपका क्रैश हुआ था, ठीक हो गया, जब बिटकॉइन यहाँ पे आपका तकरीबन ये जोन के ऊपर क्रैश होना शुरू हुआ था ना, तकरीबन ये 62,300 पे आया होगा, ठीक होगा, कुछ येले जोन के ऊपर। अब ये 62,300 के ऊपर आया था तो ये देखो तो फुल क्रैश कर रहा है। क्रैश कर रहा होगा तो आपके पास लाजमी तौर के ऊपर लोगों की लिक्विडेशन अपसाइड भी आ रही होंगी। चलते हुए ट्रेंड में लोगों को शॉर्ट करना लाजमी होता है, वाजिबुल फ़र्ज होता है। तो उनकी लिक्विडेशंस आपको येले जोन के ऊपर शो हो रही होंगी कि जी बिट अल्हम्दुलिल्लाह कि बिटकॉइन को येले जोन के ऊपर जाना चाहिए। बहरहाल बिटकॉइन वाले जोन के ऊपर जाएगा नहीं और डायरेक्ट ही आपका डंप करता जाएगा। तो सिचुएशन देखने होते हैं जी बिटकॉइन आपको कोई क्रैश वाले सीन में तो नहीं है, कोई इस तरह से क्रैश तो नहीं कर रहे हैं, पंप तो नहीं है डायरेक्ट, उस तरह के जोन के ऊपर आपकी ये चीज़ें ज़्यादातर वर्क नहीं किया करती। ठीक हो गया? तो खैर ये आपकी सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। आपकी ट्रेड वगैरह में एक्यूरेसी एक ये चीज़ है कि जी एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो प्रैक्टिस करो इस चीज़ के ऊपर, बकाया इंशाल्लाह जल्दी हम हीट मैप के ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियो बना लेंगे। बहरहाल हीट मैप को मैंने इतना कभी भी यूज़ किया नहीं है और ना ही मुझे ये कभी काम की चीज़ लगी है, क्योंकि मोस्टली पर्सन इसी को यूज़ किया करते हैं और इसमें कभी भी ना आपकी लिक्विडेशन बदलती ही नहीं है, हमेशा आपकी लिक्विडेशन सेम रहेगी। ठीक हो गया? जिस तरह से मैं यहाँ पे बताऊँ भी ना, तो यहाँ पे येलो लाइंस को हमने देखना होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो अपसाइड बिटकॉइन की लिक्विडेशन अभी पड़ी हुई है 61,600 पे तकरीबन लिक्विडेशन पड़ी है, और येलो लाइन वाली ज़्यादा देखनी होती है आपने, ये जो येलो लाइन्स वाली आ रही हैं, येलो लाइन्स वाली आपके पास ज़्यादा लिक्विडेशन मार्क होती है। तो डाउन साइड तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कोई 60,000 पे आपकी लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 60,000 150 60,150 के आसपास, और मज़ीद भी तकरीबन कुछ 59,800 वाले जोन के ऊपर। तो इसको देखना थोड़ा सा एक मतलब बंदे का दिमाग घुमा देता है मेरा तो अपना। तो चीज़ क्या है कि जी दूसरे आप उस एक्सचेंज के ऊपर जाकर देख सकते हो जो आपको मैंने बताई है, लिक्विडेशन मैप वाला सिंपल। इसके ऊपर इतना आने की ज़रूरत नहीं है, आसान लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूँ कि जी जो यहाँ पे येलो लाइंस होते हैं ना, जो यहाँ पे येलो येलो मतलब लाइंस एक किस्म की नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर आप आकर देख सकते हो कि जी यहाँ पे कितनी मतलब लिक्विडेशन पड़ी है। 61,700 पे आपके पास लिक्विडेशन पड़ी है और ये करंट प्राइस यहाँ पे चल रही होती है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, रेड कैंडल छोटी सी। तो अब ये कौन से जोन के ज़्यादा करीब है, ऊपर वाले जोन के, नीचे वाले जोन के? नीचे वाला जोन तो खैर बहुत ही ज़्यादा बिलो आ रहा है, और ये ऊपर वाले जोन के ज़्यादा करीब है तकरीबन 61,400 वाले जोन के, और तकरीबन 61,400 61,600 और 61,700 तक तकरीबन आपकी येलो लाइन आ रही है, और येलो लाइन ऊपर जाके आपकी ख़त्म हो रही है। तो मतलब कि 61,600 तक 61,400 तक बिटकॉइन को आना चाहिए। ठीक हो गया? यहाँ से हमें वही वाला इन्फो मिल रही है, और दूसरे जो हमने दूसरा चार्ट देखा था वहाँ से भी वही इन्फो मिल रही है। तो इजी टू यूज़ आपके पास दूसरे वाला ही है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी आपकी ट्रेड में एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और इसकी बेस पे आप कुछ ना कुछ स्कैल्प पे के पंगे ले सकते हो। अब स्कैल्प पे के पंगे लेने किस तरह से हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आपको बता दिया 60,600 400 पे आपके पास लिक्विडेशन पड़ी है ना, तो जैसे ही बिटकॉइन वाले जोन पे आता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फाइंड करो। मिसाल के तौर पे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं भी फाइंड कर सकते अल्लाह के नेक बंदो, सिंपल से एक ट्रेंड लाइन लगाना सीखो। सिर्फ 3 वीक्स को टच करके एक ट्रेंड लाइन लगा के देखो, उस जोन के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन आपकी फेज हो रही हो ना, तो वहाँ से इसको शॉर्ट कर दो, इसके ऊपर पंगे ले लो अपने। ठीक हो गया? और ऐसा लाजमी तौर के ऊपर लगाओ। 100% चीज़ कुछ भी नहीं है मार्केट में, 100% कुछ भी नहीं है, अगेन आपको कह रहा हूँ। इसमें भी गलतियाँ होंगी, इसमें भी आपके थोड़े से असर लगेंगे। बहरहाल चीज़ होएगा, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उससे पैसा बनने लग जाएगा। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, उम्मीद है कि चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी अपनी किसी अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखना, तब तक अल्लाह हाफिज़।